ये मैसेज कर दे और गुरुग्राम में अत्याचार हो रहा है, उसने गुरुग्राम देखा ही नहीं, उसकी मान लूं या इनकी मान लूं। अगर आपके पास ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब आप कार्य कर रहे हो, उन कंप्लेंट्स का निपटारा टाइमली हो वो हम करें। लेकिन अगर 50 कंप्लेंटें आ रही थी, अब आज 2000 हैं, क्यों हुई हैं? और भाई इसको भेज दो कुछ ना कुछ होगा, इसको भेज दो कुछ ना कुछ। तो क्या हम लॉफुली काम नहीं कर रहे जो इतनी ईमेल आ रही है? को लगता है अगर मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं तो ठीक है, नोटा बाजार 60% ना सुधरता, नियमों का उल्लंघन करते तो हंगामा हो जाता, नियमों का उल्लंघन करते तो 225 एकड़ खाली ना होते, नियमों का उल्लंघन करते तो गैंगस्टर से 50 करोड़ रुपए की जमीन ना छुड़वाते, नियमों का उल्लंघन करते तो आज भी माफिया से 25 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाइए ना छुड़वाते, नियमों का उल्लंघन करते तो लोग बाजारों में आज डस्टबिन ना लगाते, नियमों का उल्लंघन करते तो सोना बाजार में डस्टबिन ना लगते। कहाँ है? मेरे को नहीं पता आप किसकी बात करो, जिसकी भी बात करो, ये बातें नहीं मैंने सुननी। मैं अपना कार्य, मेरी टीम अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, कोई लॉफुली काम नहीं होएगा, हम उसमें सुधार लाने के लिए तैयार हैं। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। पटौदी में एक बार फिर प्रशासन ने दिखाया सख्त रुख। अतिक्रमण करने वालों पर अब नहीं होगी कोई नरमी। आर.एस. भाट के इस एक्शन से बाजार में मचा हड़कंप। देखिए कैसे प्रशासन ने किया मौके पर निरीक्षण। क्या अब सच में खत्म होगा अतिक्रमण? जानिए पूरी रिपोर्ट। कैसे समझोगे आप? पैर पकड़ेंगे आपके, थोड़ा का क्या मतलब है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, सामान बाद में उठा लेना भाई साहब। हम 4 बार 5 बार प्यार से बोलते हैं, अब क्या आपके पैर पकड़े क्या? ये वहां तक होता है, हम नहीं, ज्यादा का कम का नहीं है, सीमित रखोगे वहीं तक जहां तक बोला है। हद होगी यार तुम वाली, यार कुछ तो आप भी सोच लो शहर के लिए। पटौदी में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नोडल अधिकारी आर.एस. भाट ने तावड़ू रोड सब्जी मंडी और नोटा चौक का निरीक्षण कर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को अतिक्रमण न करने के लिए जागरूक किया। आर.एस. भाट ने बताया कि पिछले अभियान के बाद करीब 60% सुधार देखने को मिला है, लेकिन हेली मंडी और जाटोली में अभी और काम करने की जरूरत है। जो है पहले मकान अपने खाली कर लिए थे, दुकानें खाली कर ली थी, आज वो फिर जो है वापस उसी पोजीशन पर आ गए हैं कि ये सोच करके कि भाट साहब नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे कोई सोच से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ, पढ़ के काम करूंगा, किसी के दबाव में ना आया, ना पत्रकार कुछ कहेंगे उसकी मानूंगा, ना कोई और कहेगा उसकी मानूंगा। पढ़ लिख कर सही जो काम है, जो शहर के लिए अच्छा है वो होएगा, जो शहर के लिए अच्छा वो होएगा। शहर उजाड़ना हमारा काम नहीं है, शहर की व्यवस्था को सुधारना हमारा काम है। सर, जिस प्रकार से पटौदी डिवीजन का ही फर्रुख नगर है, तो फर्रुख नगर में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसका यहाँ पर 10% भी जो है अतिक्रमण नहीं हटा है। उसको ये कहाँ लिखा है कि अगर एक शहर में 80 बिल्डिंगें तोड़ दी तो दूसरे में से 100 तोड़नी है? की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण हटेगा, अतिक्रमण हटेगा। क्या पटौदी के नोटा बाजार में अतिक्रमण 60% सुधार है या नहीं है या नहीं? आज आप आए हो ना 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 ना, आप बताओ जी, पिछले 1 महीने में 60% सुधार है? जनता बताएगी, इनमें सारे दुकानदार नहीं है। और दूसरी बात, मैं इनके कहने पर भी नहीं चल रहा भाई, मेरी अपनी टीम है, उसकी वीडियोग्राफी है। आज मैं क्यों रुका हूं? मुझे पता मंडी में सुधार नहीं है, मैंने मंडी का नाम नहीं लिया, मंडी में सुधार था पहले 1 महीने, उसके बाद सुधार कम हो गया, वो काफी आ गया, लेकिन फिर भी 30% सुधार है। मोटरसाइकिल ऊपर तो चढ़े, पहले तो रोड पर थे सारे, आज अभी भी ऊपर हैं, 50 मोटरसाइकिल लगे हुए हैं, उसको हम 150 मोटरसाइकिल करेंगे। व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है, और मेरे ऊपर कोई दबाव किसी का नहीं है। सर, मैं स्पष्ट बंदा हूं, स्पष्ट काम करूंगा,
लोगों के सहयोग से ही काम करूंगा। फारूक नगर में 80 मकान टूटे हैं, कोई हाय तौबा नहीं मची, कोई हाय तौबा नहीं मची। बताओ आप, किसी ने कोई एजिटेशन, कोई धरना प्रदर्शन, कोई कुछ है? उनका सामान खाली करवाया, 15 दिन उनसे बुनियादी करवाई, 15 दिन में जाके मैं 2 बार समझा के आया, उन्होंने हमारा सहयोग किया। अब 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी जिसकी गिरी है वो भी सहयोग कर रहा है, तो इससे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए? इससे बढ़िया सपोर्ट क्या है? बहुत सपोर्ट है। अफसर काम करने वाला है और उसको सपोर्ट है तो काम तो अच्छा ही होएगा। सर, जिस प्रकार से एक वकील जो है लगातार फोन वो दावा कर रहा है कि जो है आरएस भाट जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उस पर आपकी क्या? मैं कोई राय नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है अगर मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ तो ठीक है, नोटा बाजार 60% ना सुधरता। नियमों का उल्लंघन करते तो हंगामा हो जाता, नियमों का उल्लंघन करते तो 225 एकड़ खाली ना होते, नियमों का उल्लंघन करते तो गैंगस्टर से 50 करोड़ रुपए की जमीन ना छुड़वाते, नियमों का उल्लंघन करते तो आज भी माफिया से 25 करोड़ रुपए की जमीन छुड़वाइए ना छुड़वाते, नियमों का उल्लंघन करते तो लोग बाजारों में आज डस्टबिन ना लगाते, नियमों का उल्लंघन करते तो सोना बाजार में डस्टबिन ना लगते। कहाँ है? मेरे को नहीं पता आप किसकी बात करो, जिसकी भी बात करो, ये बातें नहीं मैंने सुननी। मैं अपना कार्य, मेरी टीम अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, कोई लॉफुली काम नहीं होएगा, हम उसमें सुधार लाने के लिए तैयार है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, या आप या मैं कोई भगवान है? कोई 100% परफेक्ट है नहीं है। मेरे को किसी ने कहा कि मेरी जो पहले कार होती थी उसके काले शीशे हैं, ठीक है जी। अभी मैं नोटा बाजार से आया हूं, मैंने बड़े काले शीशे देखे हैं, उनके बारे में नहीं लिखा किसी ने। क्यों? क्योंकि वे आरएस भाट के बारे में उन्होंने लिखा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जी उन्होंने ये लिखा, चाहे मेरी कार के शीशे 33% से कम थे, मैंने काले शीशे हटवा दिए। और मैं उस बंदे का, क्योंकि उसने एक जेन्युइन पॉइंट उठाया कि जी शायद 33% से ऊपर है, मैं ऐसे बंदों का आदर करता हूं। मैंने जैसे शीशे से 0% करवा दिया, लोग और जुड़ गए मेरे साथ। पहले तो मैं गाड़ी कहीं लगाता था, वो जी लगता था 30% काले हैं, कोई मिलने नहीं आता था। अब मैं गाड़ी कहीं चौक पर रुक जाती है, लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद। ऐसे मुद्दे आरएस भाट गलत करेगा तो माफी मांगने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा माफी मांगने अगर मेरे से गलती हुई है। अगर कानूनी कुछ हम अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं करेंगे, फिर क्या हो गया? 10 बंदे बोलेंगे तो इंप्रूवमेंट के लिए बोलेंगे, कर लेंगे। किसी का आदर निरादर की बात नहीं है, करेंगे। आप लोगों ने इतना कुछ पूछा है तो ये थोड़ी भी आप मेरे अगेंस्ट हो गए। आपने मेरे को इतनी फीडबैक दी पत्रकारों ने जो कि यहाँ के हैं। अब कोई भाई वहां जाके दूसरे स्टेट से जाके मैसेज कर दे, ओए गुरुग्राम में अत्याचार हो रहा है, उसने गुरुग्राम देखा ही नहीं, उसकी मान लूं या इनकी मान लूं। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर है, आज का तो मैं हूं नहीं, 15-16 साल का हूं, यहाँ नौकरी करते हुए 15-16 साल हरियाणा में हो गए। चेक करो ना रिकॉर्ड, चेक करो। लोग कह रहे हैं अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं करता, अभी सबकारी जमीनें तो करने, अवैध पर भी आ जाएंगे, कॉलोनियों पर आ जाएंगे। मैंने कब कहा मैं नहीं जाऊंगा? जाऊंगा, टाइम लगेगा। अब क्या है कि भाई आरएस भाट ही आना चाहिए। भाई 9-10 बजे तक काम करते हैं, अब रात के 1 बजे तक कौन सी कॉलोनी में जाऊंगा? नहीं जा पा रहा, और टीम लगा रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई आरएस भाट देखो आएगा जी, तो ही जो अधिकारी काम करेंगे। देखो नहीं, ऐसे नहीं है। एक्सपेक्टेशन बढ़ाना, अगर आपके पास ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब आप कार्य कर रहे हो। उन कंप्लेंट्स का निपटारा टाइमली हो वो हम करें। लेकिन अगर 50 कंप्लेंटें आ रही थी, अब आज 2000 हैं, क्यों हुई हैं? और भाई इसको भेज दो, कुछ ना कुछ होगा, इसको भेज दो, कुछ ना कुछ। तो क्या हम लॉफुली काम नहीं कर रहे? जो इतनी ईमेल आ रही है, इतनी ईमेल आ रही है, फिर लॉफुली हो रहा होगा, अच्छा कार्य हो रहा, तो ही तो पूछ रहे लोग। पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने आप पर एक कमेंट्स किया था कि जैसे मुझे सूचना मिली मैंने अतिक्रमण पर कार्रवाई रुकवा दी है,
और उसके बाद लगातार नहीं, ऐसे हत्याएं नहीं। शुरू हो गई। देखो जी, और ऐसे। लोगों ने दोबारा से उनके हौसले बढ़ गए अतिक्रमण के। देखिए ये ऐसे है, मैं कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट नहीं सुनूंगा। आप किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ना ऐसे बयानबाजी आप कर सकते। मैं कोई ऑफिसर लगाऊं, और मैं दोबारा कह रहा हूं, शहर की व्यवस्था सुधारने में हर किसी का सहयोग है। विधायक मैडम पटौदी, विधायक गुरुग्राम, मंत्री जी, सबकी सपोर्ट। शहर की व्यवस्था सुधारने में सपोर्ट। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास हर किसी का हक है जाना। उनका हक है कि अपना, अगर किसी का मैं शेड भी तोड़ता हूं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकता है, अपनी दुविधा बता सकता है, क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए वो नुमाइंदे वो सुनवाई करेंगे। लेकिन क्या पटौदी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप ऐसा ही कह रहे हो विधायक मैडम के बारे में, देखो जी, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई काउंसलर, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कोई विधायक, कोई मंत्री जी के बारे में मेरे सामने कोई प्रश्न करे। मैं अपना कार्य सही कर रहा हूं, मेरे को सबकी सपोर्ट है, यही मेरा बयान है। थैंक यू सर। सर एलिमेंट्री में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी क्या? जो लोग आपकी माताएं बहनों के लिए, उनके बच्चों तक नशा पहुंचा रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफिया दो प्रकार के हैं, एक बहुत बड़े, एक ये जो चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, टोल पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, इनको तो काबू करें। सरकारी ज़मीनों पर इनके कब्जे तो हटें, उसके बाद ये भी हो जाएंगे। ये तो हमारे साथी हैं। दुकानदार कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हमने इनके ऊपर ऐसे एक्शन ले रहे हैं। कोई रेडी वाला आतंकवादी थोड़ी है। व्यवस्था सुधार में चाहे मुझे 10 घंटे इनको लेक्चर देना पड़े, उसके बाद एक्शन लूंगा। मेरी कार्यशाली, जो लोग ये कह रहे हैं ना लॉफुली काम नहीं, लॉ पता क्या कहता है? आगे देखो, नोटिस दो, नोटिस दे के एक्शन ले लो, एफआईआर दर्ज करा दूं। क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी है? अगर एक ऑफिसर, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि मैंने समझाना है 4 घंटे, बता दो कहाँ लिखा है भी हाँ जी मैं लेक्चर देकर जाऊंगा, इनको समझाऊंगा, नहीं लिखा, लेकिन मैं समझाऊंगा। गलत थोड़ी हो रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचेंगे ही। किसी ने सोचा था फारूक नगर में 66 फीट हो जाएगी इतने सालों से, 60-70 सालों से? किसी ने सोचा था ये नोटा बाजार भी ठीक हो जाएगा? किसी ने सोचा था गैंगस्टरों से भी जमीनें खाली हो जाएंगी? तो टीम वर्क के साथ हर काम पॉसिबल है। मीडिया का मैं धन्यवादी हूँ कि हमारा जो एक कार्यशाली है वो दूर तक जा रहा है। सर आज जो पटौदी की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, वो कितनी करोड़ रुपए की जमीन जो है कब्जा रखती है, किसकी जमीन थी? आधा एकड़ जमीन थी, एचएसवीपी की लैंड थी, जिसको पहले हुडा कहा जाता था, अब एचएसवीपी कहा जाता है। और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट थी। 2 बंदे थे, एक के ऊपर 21 मुकदमे दर्ज हैं, दूसरे के ऊपर 15 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे हत्या की साजिश, अवैध हथियार, चोरी, लूट, इनके मुकदमे दर्ज थे। और किसी की जमीन हड़प कर गलत रजिस्ट्रियां करवाने के उनके मुकदमे। एक अंदर है ये जो माफिया है, दूसरा अभी एक एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें अभी फरार है, उसको ढूंढा जा रहा है। आधे एकड़ की जमीन सेक्टर 1 पटौदी, जो कि हुड्डा का अक्वायर्ड सेक्टर है, वो होगी 20-25 करोड़ रुपए की। वो खाली करवा दी, आप जाकर देखो। सर रेवाड़ी रोड पर खुलेआम अवैध तरीके से मीट बिक रहा है, अवैध मीट की दुकानें हैं और अतिक्रमण के साथ है, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या डाउट है? सर क्योंकि अभी तक उस तरफ आपने कोई देखा बात नहीं है, नहीं, इसलिए डाउट है। देंगे ध्यान, देंगे। लेकिन मीट की अवैध दुकानें नहीं चलनी चाहिए, 100% नहीं चलनी चाहिए। परमिशन लो, चलाओ। मीट के अगेंस्ट नहीं हूं मैं या मेरी टीम। अवैध ढंग से ओपन में मीट बेचना गलत है, वो गलत है, वो हटना चाहिए। नहीं हटाएंगे, सख्ती कर देंगे सख्ती। कितनी दुकानें चल रही हैं? बहुत सारी दुकानें हैं सर, कितनी दुकानें चल रही हैं? 30-35-20 दुकानें हैं, शेड हैं। दुकानें हैं सर, शेड भी हैं। अच्छा, बिना परमिशन के सारी? बिल्कुल बिना परमिशन हो ही नहीं सकती सर इन चीजों की यहाँ पर, क्योंकि मीट हमेशा एक ही जगह से लाकर बेचा जा सकता है, काटना अलाउड है नहीं हरियाणा में। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर जब मीट अलाउड है, एमसी परमिशन दे सकती है, उसके काले शीशे होने चाहिए, बाहर नहीं रखना, उसका एक लाइसेंस है। दे सकता है, बकरे और मटर ये काटने का नहीं होता है। नहीं है, वो लाइसेंस। एक मिनट सर, जिस